हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8 हिंदी वाले बच्चे। आज हम पढ़ेंगे एक नई कविता और कविता संख्या है 4, दीवानों की हस्ती। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। क्लास 8 हिंदी वाले बच्चे, कविता 4, दीवानों की हस्ती। और ये रीडर भाग है, भाग संख्या 1। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ के बता दें। कविता इस प्रकार से है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अंतिम पंक्ति है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित ये दीवानों की हस्ती की एक कविता है। इसको आप भी पढ़ेंगे, एक बार नहीं कई बार पढ़िए, तब आपको पढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब इसके कविता को हम साथ साथ पढ़ाते भी रहेंगे, इनके 4-4 लाइन, और उनके अर्थ भी आपको साथ साथ बताते चलते हैं। अब यहाँ आ जाइए, ये देखिए दीवानों की हस्ती कविता 4 भाग 1। पहली पंक्तियों का जो अर्थ है, दीवानों की हस्ती का भावार्थ, इन पहली 4 लाइनों का जो अर्थ क्या है देखिए। दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने इस कविता में ये कहा है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाना है और बस अपनी मस्ती में वो मस्त रहता है, घूमता रहता है। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। चौथी लाइन के अर्थ हैं दीवानों की हस्ती का भावार्थ। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने ये कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर देते हैं। वहाँ पर माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाता है, हंसी मजाक के साथ। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब यहाँ से चले गए। इस प्रकार कवि ये कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। चौथी लाइन का अर्थ है दीवानों की हस्ती कविता में कवि आगे ये कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसीलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना ही होगा। इसी कविता के आगे 4 पंक्तियों का अर्थ है भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि दीवाने लोग जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुल मिल जाते हैं और उनके सुख दुख भी बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। आइए कहते हैं कवि, इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी कविता की 4 पंक्तियों का अर्थ है आगे। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, बहुत ही मतलबी दुनिया है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, वो मतलबी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास
हमेशा कवि के दिल में रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला है। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाता रहा है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट है। तो ये रहा आपका, और 2-3 लाइनें मैं आपको इसके बारे में बता दूं। यहाँ है दीवानों की हस्ती के जो प्रश्न उत्तर है, यहाँ पर है। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने जाने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है, उसके आगे आने से लोगों में मस्ती और खुशी छा जाती है, इससे कवि भी प्रसन्न होता है। लेकिन जब कवि किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है तो वो लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इसलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाने को कहा है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वो अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह, वजन की तरह लेकर जा रहा है? क्या वो निराश है या प्रसन्न है या वो खुश नहीं है? इसका उत्तर यहाँ है, इधर देखिए। कवि के अनुसार ये स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना सीखा ही नहीं। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है, दुखी है और उसे यह लगता है कि वो लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल रह गया। इसी कविता का आखिरी प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? उत्तर है, इस कविता में मुझे कवि के जीवन जीने का जो नज़रिया है सबसे अच्छा लगा है। क्यों? वो दुनिया की मोह माया से दूर, इन बंधनों से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा है। साथ ही कवि जीवन में आने वाले सुख दुख को एक समान, एक ढंग से सामना करता है और मानता भी है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट रहता है। तो ये है आज क्लास 8 के लिए दीवानों की हस्ती हमने आपको पढ़ाया। आप इसको एक बार, 2 बार, कई बार पढ़ लेंगे। यहाँ है इसको हमने थोड़ा सा ये ज़ेरॉक्स, ये प्रिंट आउट करके निकाला है। तो अब इसके किताब तो नहीं है, बहरहाल इसी से हम काम चलाने की कोशिश करेंगे। आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से याद करते रहिए, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।